नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साक्षी सिन्हा और आप देख रहे हैं नई उमंग। नई उमंग के आज की इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूं। मैं आज एक ऐसे मुद्दे को लेकर मौजूद हुई हूं जिसकी वजह से हमारे युवाओं में काफी सारे सवाल उत्पन्न हो गए हैं और उसकी वजह से कई जगह पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे सरकार के द्वारा लाई गई नई योजना अग्निपथ अग्निवीर योजना की। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं तमाम छात्रों से निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया आप अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करें, क्योंकि किसी भी सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना सरासर कानूनन अपराध है। इसीलिए मैं आप लोगों से अनुरोध कर रही हूं कि आप अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या आपने कभी ऐसे फौज की कल्पना की है जिसमें फौजी तो होंगे पर उनकी कोई रैंक नहीं होगी? क्या आपने कभी ऐसे सैनिकों के बारे में सुना है जो या तो ड्यूटी करने टाइम या ड्यूटी के बाद ना तो उन्हें कोई कैंटीन फैसिलिटीज दी जाएगी, ना ही कोई मेडिकल सुविधा दी जाएगी और ना ही रिटायर्ड होने के बाद कोई पेंशन की सुविधा दी जाएगी? क्या आपने कभी ऐसे फौज के बारे में सुना है जो अपने फौजियों को अपनाने से पहले ही बेगाना कर देगी? लेकिन ये सारे असंभव और अकल्पनीय काम को कर दिखाया है हमारी मौजूदा सरकार ने। जी हां, मैं बात कर रही हूं सरकार के द्वारा लाई गई अग्निपथ अग्निवीर योजना की। इस योजना के तहत हमारे देश में अब सेनाओं की नियुक्तियां की जाएंगी। ये नियुक्तियां केवल और केवल 4 साल के लिए होंगी। 4 साल के बाद 75% युवाओं को वहां से रिटायर्ड कर दिया जाएगा और 25% को नियमित तौर पर रखा जाएगा। और इन सब के बीच ना तो उन्हें कोई कैंटीन की सुविधा मिलेगी, ना ही कोई मेडिकल फैसिलिटीज और ना ही रिटायर्ड होने के बाद कोई पेंशन। अगर इसको देखने के बाद मैं ये बात कहूं तो बिल्कुल भी अनुचित नहीं होगा कि सरकार की नजरों में 5 साल तक भ्रष्टाचार करने वाली सांसद उम्र भर पेंशन पाने की हकदार है, पर ये जो सैनिक अपनी जान को हथेली पर रख के सरहदों पर लड़ते हैं वो पेंशन पाने के योग्य नहीं है। अगर इन सभी को देखते हुए मैं कहूं कि सेना में मनरेगा शुरू हो गया है तो कहीं कुछ गलत नहीं होगा। जिस प्रकार मनरेगा में 100 दिनों के लिए मजदूरी की पुष्टि की जाती है, उसी प्रकार से सेना में 4 साल के लिए सैनिकों को कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जा रहा है। फ्रांस, इजराइल, जर्मनी जैसे देशों से ये योजना लाई गई है। अब समझ में आ रहा है कि ये इतने दौरे क्यों किए जाते थे। सरकार कह रही है कि 4 साल बाद जब वो रिटायर्ड होकर आएंगे तो उन्हें स्टेट पुलिस और पारामिलिट्री में प्राथमिकता दी जाएगी। तो उनसे मैं एक सवाल करना चाहूंगी कि जब वो सैनिक पारामिलिट्री और स्टेट पुलिस के लिए रिटायर्ड होने के बाद भी योग्य हैं, तो फिर वो सैनिक में नियमित करने के लिए योग्य क्यों नहीं है? अगर सरकार युवाओं को ढेर सारे मौके देने के लिए ऐसी योजना ला रही है तो इसका सरासर मतलब यही है कि सरकार 1.5 साल में 10 लाख नौकरियों को देने के लिए ये खाना पूर्ति करने की योजना लेकर आई है। और इस योजना को बनाने के लिए उन्हें ज्यादा कोई खास मेहनत करनी नहीं पड़ी होगी, क्योंकि हमारे विश्व में ऐसे 30 देश हैं जहां ऐसी टीओडी लागू है। वहीं से उन्हीं की किताबों से ऐसी मटेरियल लाकर हमारे भारत पे चेप दी गई है। नाम तो ऐसे रखा गया है अग्निपथ, जैसे कोई बॉलीवुड की फिल्म रिलीज हो रही हो। शायद सब भूल रहे हैं, उन्हें मैं याद दिलाना चाहूंगी कि जो मौजूदा सरकार है वो हमसे वोट मांगने आई थी 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर। यहां नो रैंक नो पेंशन करके बैठी है। इसका जवाब कौन देगा? है किसी के पास जवाब? इतना ही नहीं, जब सरकार हमसे वोट मांगने आती है तो चुनाव प्रचार में कहती है कि हमारे देश में 30 सालों में बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, उस गड्ढे को भरने के लिए 5 साल और चाहिए, 5 साल और इसी प्रकार से वो कहती है कि अब की बार फिर से हमारी सरकार। तो जब ये भ्रष्टाचार करने वाले नेता अपनी कुर्सी से जिंदगी भर चिपक कर बैठना चाहते हैं, तो ये जो सेना सच्ची निष्ठा के साथ देशभक्ति करना चाहते हैं तो वो पूर्वकालिक ड्यूटी की मांग जब कर रहे हैं तो इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। ये सरकार की एक ही गलती है, ये पहले योजना लॉन्च करती है, बाद में संवाद करती है। अभी देखिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लोग
इतने सारे युवा सड़क पर उतर आए हैं। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रही हूं, अगर इतना ही है तो फिर सांसदों को भी 4 साल 5 साल की जगह पर 1 साल कर देना चाहिए और उनकी भी नियुक्तियां केवल और केवल 21 साल तक ही होनी चाहिए और उन्हें भी कोई पेंशन नहीं दिया जाना चाहिए। तब ये टूर ऑफ ड्यूटी बिल्कुल सही है। पर सांसद पेंशन उठा सकते हैं, पर सैनिक इसका हकदार नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि देश में सैनिकों में भर्ती होना कोई नौकरी का मामला नहीं है, ये सच्ची देशभक्ति और एक जुनून का बात है। वही जुनून जो युवाओं को दिन रात फील्ड में, मैदानों में दौड़ने पर मजबूर करती है। उस दौड़ में एक सपना होता है वर्दी का, जो हर युवा 10वीं के बाद से ही देखता है। जब वो युवा 10वीं में पढ़ता है तब उससे कोई पूछता है कि बेटा क्या करना चाहोगे बड़ा होके, तब बड़े ही फक्र से सीना चौड़ा करके कहता है कि मैं फौज में जाना चाहूंगा। कभी सोचा है उन बच्चों के सपनों पर क्या बीत रही होगी? और ये बच्चे जो वहां सैनिक में भर्ती होने के लिए जाते हैं, वो किसी बड़े नेता के घूमने वाले लाडले नहीं होते हैं, बल्कि खेतों में काम कर रहे किसान के बेटे होते हैं, जो सैनिक में जाने की एक सपने सजाते हैं। पर सरकार को शायद ये सब चीज दिखाई नहीं देती है, तभी वो ऐसी योजनाओं को लेकर आती है। क्या इतना बड़ा प्रयोग हमारे सैनिकों के साथ किया जाना उचित है? अगर उचित है तो कहां तक? इसी प्रश्न के साथ मैं इस वीडियो को अंत करना चाहूंगी। उम्मीद करती हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।